ओम शांति। आनंद के सागर परमात्मा का दाता, विधाता और वरदाता स्वरूप परमात्मा को हमारे मीठे प्यारे शिव बाबा को आनंद का सागर हम सभी कहते हैं। वो सर्व गुणों का सागर है और उसको हम सच्चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। परमात्मा को हम सच्चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। अगर हम आनंद शब्द की गहराई में चले जाएं, एक्चुअली ये बाबा का जो स्वरूप आनंद का सागर स्वरूप है, यही दाता, विधाता, वरदाता का स्वरूप है। आज इसी बात को हम गहराई से समझेंगे, कैसे हमारा मीठा बाबा, कैसे वो आनंद का सागर, दाता, विधाता, वरदाता स्वरूप है, और कैसे हम बच्चों को भी सन शोज फादर, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बन के दिखाया। आज ब्रह्मा बाबा पिछले 51 वर्ष से सूक्ष्म वतन में शिव बाबा से कंबाइंड होके बाप दादा के रूप में दाता, विधाता, वरदाता का पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो हम बच्चों को भी उनके समान बनना है। कैसे बनना है, आज उसी पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। आनंद शब्द जो है, अगर आनंद शब्द की गहराई में हम चले जाएं, आनंद शब्द, आनंद का मतलब होता है गोइंग बियॉन्ड, परे, परे चले जाना, देह और देह की दुनिया के परे चले जाना, जिसमें इस देह का भान ना हो, देह की दुनिया का भान ना हो। आत्मा लवलीन हो जाए, परमात्मा के लव में लीन हो जाए। लवलीन, लोगों ने, सन्यासियों ने लीन कह दिया, किंतु लवलीन, परमात्मा के लव में लीन हो गई है। और आनंद शब्द का संधि विच्छेद करें तो आन शब्द का मतलब होता है बंधन, बंधन। और नद जो शब्द है उसका अर्थ है मुक्त, अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त। तो आनंद वो स्थिति है जिसमें आत्मा, परमात्मा तो है ही सबसे न्यारा, परे, इन 5 तत्वों की दुनिया से परे, देह और देह की दुनिया के परे, उसको तो देह है ही नहीं, वो तो है ही विदेही, वो तो है ही सदा शरीरी, तो वो तो है ही आनंद का सागर, सर्व बंधनों से मुक्त सदा ही है। वो कभी देह के बंधन में आता ही नहीं। सारे कल्प में एक ही बार संगम पर, वो भी ब्रह्मा के तन में अवतरण होता है, उसका दिव्य जन्म होता है, अलौकिक जन्म होता है। हम आत्माएं, आत्मा परमात्मा में यही फर्क है। परमात्मा एक ही है जो जन्म मरण के बंधन से न्यारा है, और हम सब आत्माएं, कोई भी आत्मा, देवताएं भी सभी, जैसे हम हम देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, हम ही देवी देवता बनने वाले हैं। हमें हर एक को, आज की मूल्य में था, भगवान को भी मोक्ष नहीं मिलता है। भगवान को भी एक बार तो आना पड़ता है ना। तो बाकी हम सबको तो जन्म मरण के चक्र में आना ही पड़ता है। तो आनंद का मतलब जो अर्थ है वो है, आनंद माना देह भान के बंधन से न्यारा, देह भान के बंधन से मुक्त। मैंने बताया ना, आनंद माना बंधन से मुक्त, सर्व बंधनों से मुक्त। आनंद शब्द गोइंग बियॉन्ड, परे। तो इसकी गहराई में हम उतर जाते तो देह भान के सर्व बंधनों, देह भान के बंधन से मुक्त, देह के जितने भी सर्व संबंध हैं, संपर्क हैं, उनके बंधनों से मुक्त। सभी मनुष्य किसमें फंसे हुए हैं? सभी के सभी मनुष्य किसमें फंसे हुए हैं?
देह भान के बंधन में है, देह के संबंध संपर्क के बंधन में है, देह के पदार्थों के बंधन में, वैभव वस्तु के बंधन में है, और देह भान के संबंध स्वभाव संस्कार। देह भान के स्वभाव क्या है? ये 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और देह भान के संस्कार, देह भान के संस्कार क्या है? क्या है? आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष देखना, दूसरों में अवगुण दिखाई देना, बदला लेने की भावना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, भय, डर लगना, हर बात में प्रेशर महसूस करना, जल्दीबाजी महसूस करना, ईर्ष्या द्वेष महसूस करना, ये देह भान की आदत है, संस्कार है। तो आनंद जो है, आनंद किसको अनुभव हो सकता है? हम बाबा के किस बच्चे को अनुभव हो सकता है? जो देह भान के बंधन से मुक्त है। देह भान उसको है ही नहीं जरा भी, देह के संबंध संपर्क के बंधन से मुक्त है, देह के पदार्थों के बंधन से मुक्त है, और देह के स्वभाव संस्कार के बंधन से मुक्त है। तो ये जो है आनंद की स्थिति, परमात्मा तो सर्व बंधनों से मुक्त है, सदा ही मुक्त है। और परमात्मा जो है, एक मुरली मुझे याद आ रही है, वो मुरली ऐसे शुरू हुई थी, आज ज्ञान दाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता बाप अपने आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाप तो है ही आनंद स्वरूप। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? जैसे बाबा तो क्या है? बाबा तो है ही दाता, सदा ही दाता है। बाबा तो सर्व बंधनों से मुक्त है। बाबा तो अभोक्ता है। बाबा कुछ खाता है क्या? बाबा कुछ सोचता है क्या? बाबा को सोचता भी नहीं, सोचता है, इसलिए उसे शांति का सागर कहते हैं। बाबा हमारा कुछ लेता है क्या? बाबा सब मांगते हैं, सब मांगते हैं बाबा से। हम बच्चे भी बाबा को अपना तन मन धन देते हैं, बाबा पे बलिहार जाते हैं, तो बाबा हमारा तन लेता है क्या? बाबा क्या करेगा तन लेके? वो तो अपना ही तन नहीं यूज करता है, उसके बाद तन अपना ही नहीं है ना। हमारा मन चाहिए क्या उसको? बाबा कहता है इसको ट्रस्टी बन के यूज करो। जो भी अपना कणा दाना हम लगाते हैं सुदामा के माफिक, अपने सूखे चावल देते हैं, तो बाबा हमको क्या देता बदले में? संगम पे भी भरपूर करता है, और आने वाले 21 जन्म तो क्या पूरा कल्प अब तक भी भरपूर कर रहा है, नहीं करता है? हम आखिरी जन्म में भी कैसे थे? भिखारी तो नहीं थे, खाने पीने को सब कुछ था ना? नहीं। बाबा का आखिरी जन्म तक भी बच्चे हम कैसे हैं? ये 83वां जन्म भी कैसा था? 84 तो दिव्य जन्म है, कि तो ये जन्म भी हमारा कैसा था? खराब तो नहीं था। तो बाबा ने हमको पूरे कल्प में भरपूर किया, नहीं किया? किया ना। तो अब जो है हम देखिए, कोई भी भक्त, या हम ज्ञान में थे नहीं थे तब, उससे पहले या आज भी सारे दुनिया में जो भक्त हैं, हर आत्मा ही भक्त है, खाली भारत में नहीं, विदेशों में भी, और धर्म वाले भी भक्त हैं। हम देवी देवताओं के भक्त बनते हैं, बाबा के बच्चे, और दूसरे किसके भक्त बनते हैं? अपने अपने ईस्ट के धर्म पिताओं के, क्रिश्चियन के क्राइस्ट के भक्त बनते हैं, बुद्ध के भक्त बनते हैं, है ना, अपने जो मोहम्मद साहब के भक्त बनते हैं, जो भी मतलब जो उनके गुरु नानक के भक्त बनते हैं, गुरु गोविंद सिंह के भक्त बनते हैं, उन्हीं को भगवान समझते हैं, नहीं समझते? तो जो भी जैसा है उनको मानते हैं। तो अंत समय में भी हम क्या मांगते हैं? बाबा से क्या मांगते हैं? भक्त के रूप में हम क्या मांगते थे? छोटे बच्चे से देखो, हम क्या मांगते थे? हम मांगते थे सद्बुद्धि, है ना। बाबा से क्या कहते थे? हे बाबा, माता पिता भी कहते बाबा इस बच्चे को सद्बुद्धि देना, मैं सत्य की समझ देना, सत्य के मार्ग पर चलने।
हमें इतनी शक्ति देना कि हम सत्य के मार्ग पे चलें। नहीं है ना, गीत भी है ना, एक गीत बना हुआ ना, तो वो हम सत्य के मार्ग पे चलें। हम बाबा से यही मांगते हैं ना, ज्ञान माना सत्य की समझ मांगते हैं बचपन से। और भाग्य में क्या मांगते हैं? भाग्य में क्या मांगते हैं? बचपन से ही हम पढ़ना शुरू करते हैं ताकि अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर हम क्या करते हैं? बच्चों पढ़ाई करें ताकि अच्छा पढ़ करके हमें समझ आए, और फिर हम काम करना शुरू करते हैं, अच्छे प्रोफेशन में डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, वकील बनते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं ताकि पैसा कमाएं। शादी होती है, बच्चे होते हैं, किस लिए करते हैं सारा कुछ? मकान बनाते हैं, बैंक अकाउंट बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? ताकि शांति से जीवन बीते, सब संबंधी हों, पूछने वाले हों हमको, सब हमको प्रेम करें, सुख मिले, नहीं आनंद भी मिले। कौन सा आनंद? पर वो अल्पकाल का सुख, अल्पकाल का आनंद, खाने पीने का, घूमने का आनंद मिले, है ना? यही देखते हैं ना। और फिर जब बिजनेस बड़ा हो जाता है, सब कुछ बड़े हो जाते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, टेंशन आने लगते, तो क्या मांगते हैं? नींद नहीं आनी बंद हो जाती, तो क्या मांगते हैं? हे भगवान, मेरे मन को थोड़ा शांत कर, मेरे मन को क्या कर दो, शुद्ध बना दो। पवित्रता मांगते हैं मन बुद्धि की। अब तो ऊपर जाने का समय आ गया, अभी नींद भी नहीं आती, परेशान रहते हैं, है ना? तो मन बुद्धि को शुद्ध करने की मांगते हैं ना। तो पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद मांगते हैं ना। भाग्य में क्या मांगते हैं? भाग्य में यही मांगते हैं। और फिर हम मंदिरों में जाके क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? देखो आज भी कोर्ट में जब जाते हैं, गवाही, जज कहता है गवाही देने के लिए, हम किस चीज़ की गवाही देते हैं बताओ? कैसे गवाही, किसके क्या चीज़ देते हैं? पहले गीता देते हैं, क्या कहते हैं? ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर, या अपने इस देवता को हाजिर नाजिर मान करके मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। नहीं तो क्योंकि हमने परमात्मा की याद में, परमात्मा की श्रीमत पर, बाबा की श्रीमत पर हमने हर कदम उठाया है। हमने संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क अगर हम बाबा की उस पर निभा रहे हैं, आज उठा रहे हैं, तो आज भी विधि क्या बनी है? विधान क्या बना हुआ है? कानून क्या बना हुआ है? अपने नाम पे कसम नहीं उठवाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, राष्ट्रपति के नाम पे कसम नहीं उठवाते हैं। किसके नाम पे उठवाते हैं? परमात्मा के या इस देवता के नाम पे कसम उठवाते हैं ना। तो विधि विधान हमारे अपने कर्मों का, जो हमने कर्म किए उसके हिसाब से विधि विधान बनाया ना। तो आज भी वो चल रहा है। किसी को सफलता चाहिए तो क्या करते हैं? हमारे ही शिव के मंदिर में या हमारे देवी देवताओं के मंदिर में जाके ही अपने इस देवता से मांगते हैं ना, सफलता मांगते हैं। सुबह सुबह देवी देवताओं को नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं ताकि हमारे देवी देवता उनको खाना खिलाते हैं, प्रसन्न रहे, भोग लगाते हैं ना। क्योंकि हम बाबा को प्रसन्न करते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं। तो आज वही प्रथा विधान बन गई, नहीं बन गई? संतुष्टता मांगते हैं, तो क्या संतोषी देवी को मानते हैं? नहीं मानते हैं। हम बाबा को रोज लेटर लिखते हैं, सोने के पहले अपने दिल का सच्चा हाल, दिलाराम बाप को, अपने दिलवाला बाप को अपने दिल का सच्चा हाल रोज देते हैं। जो बातें किसी को भी नहीं बताते हैं, बाबा से शेयर करते हैं, नहीं करते? तो क्या होता है? अब भक्त क्या करते हैं? दुनिया में तो कहेंगे मैं तो बहुत सच्चा हूं, मैं तो बहुत महान हूं, किंतु जब शिव बाबा के सामने आएंगे, शिव के मंदिर में आएंगे और हमारी मूर्तियों, चैतन्य मूर्ति को, हमारी मूर्तियों के सामने आते तो क्या करते हैं? इस देवता की मूर्ति के सामने जाते क्या कहते हैं? मैं तो बहुत कपटी हूं, मैंने उसको धोखा दिया, उसको तंग किया। नहीं करते? जैसे हम बाबा को अपनी सच बात बताते हैं तो क्या होता है? आज हमारी मूर्तियों के सामने जाके वो, हम भी पहले बताते थे ना जब ज्ञान में नहीं थे, तो आज बताते नहीं बताते हैं ना। तो जो हमने कायम किया आज वो ही विधान बन गया है ना, विधाता। अगर हम देखें ब्रह्मा बाबा ने क्या करके दिखाया, ब्रह्मा बाबा ने, जब ब्रह्मा बाबा, देखो ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गया ना,
तो ब्रह्मा बाबा को 4 मुख्य साक्षात्कार हुए। पहला कौन सा हुआ? शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, है ना, निज स्वरूपम, है ना, निज आनंद स्वरूपम, है ना, शिवोहम शिवोहम, ये उसका साक्षात्कार हुआ ना, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो पहला ये हुआ। दूसरा विनाश का साक्षात्कार हुआ, सारी दुनिया जा रही है। तीसरा नई दुनिया आ रही है, स्वर्ग सतयुग, कैसे कैसे देवता देवी देवता उतर रहे हैं। और फिर चौथा विष्णु का तत्वम। विष्णु तुमको क्या बनाना है? ऐसी प्रवृत्ति बनाओ, ऐसी अपनी प्रवृत्ति। मेरी प्रवृत्ति क्या है? बुद्धि, मन, संस्कार, 5 कर्मेंद्रियां और ये शरीर। अपनी ऐसी प्रवृत्ति बनाओ, ऐसी बुद्धि मन संस्कार बनाओ जिसमें एक विष का एक अणु भी ना हो। विष्णु का मतलब क्या है? जिसमें विष माना 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इनका अंश भी ना हो, अणु भी ना हो, ऐसी प्रवृत्ति बनाओ। तो भविष्य में हम जब ऐसी प्रवृत्ति वाले बनेंगे ना, तभी तो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राधा कृष्ण बनेंगे। नहीं तो तुमको विष्णु तत्वम, तुमको भी ये विष्णु माना तुमको भी ऐसा बनना है। तो जैसे ही बाबा को साक्षात्कार हुआ तो बाबा क्या हो गए? बाबा ने एक धक से झाटकू अपना तन मन धन सब स्वाहा कर दिया। 5 माताओं की कमेटी बना के बाबा ने उनको सब कुछ दे दिया। और ब्रह्मा बाबा को जिसने भी देखा पहले दिन से, बाबा को क्या देखा? फरिश्ते के रूप में देखा। बाबा तो पहला ब्राह्मण तो बाबा ही था, है ना। ब्राह्मण का मतलब क्या? जिसकी बेहद की बुद्धि हो, दिव्य बुद्धि हो। और बाबा पहले से ही ब्राह्मण माना ब्राह्मण बेहद की बुद्धि, और उस बेहद की बुद्धि जो बाबा ने ज्ञान बुद्धि में डाल दिया, परमात्मा का, आत्मा का, विनाश का और नई दुनिया का और विष्णु लक्ष्य दे दिया। तो उस दिन से ही मनमना भव, हर विचार, हर भावना, हर वृत्ति, हर संकल्प में यही चल रहा है। हर उसी को गहराई में मनन चिंतन मंथन सिमरन दिन रात चल रहा है। बाबा 2 बजे उठ करके लग जाते थे मनन चिंतन मंथन करने, कागज लेकर लिखने लग जाते थे। बाबा से पूछते थे, बाबा क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? बच्ची, मैं बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रहा हूं। तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके कितने पेज, 10-10 पेज भर देते थे बाबा। फिर वो मुरली सुना। बाबा शुरू में मुरली नहीं सुनाते थे ना, बहनें पढ़ के सुनाती थी, है ना। तो बाबा का मतलब कितना बाबा का मनन चिंतन मंथन चला। और बाबा से फिर बाबा उस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके बाबा ने क्या किया? तो बाबा मास्टर ज्ञानदाता बन गया, नहीं बन गया। और बाबा ने क्या किया? बाबा ने इतना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरन किया कि उसने पवित्रता, है ना, पवित्रता क्या होती है, एकदम शिव बाबा से कंबाइंड हो गया। निराकारी आत्मा बन के हमेशा, बाबा तो उनके अंदर था ही, फिर तो हमेशा ही कंबाइंड रहता था। जैसे गुलजार दादी को हमने लास्ट में देखा ना, गुलजार दादी हमेशा ही कंबाइंड रहती है, अभी भी देखो तो कंबाइंड ही रहती है। बाप दादा से कंबाइंड, हमेशा ही कंबाइंड महसूस होते। तो ब्रह्मा बाबा से हमेशा ही कंबाइंड महसूस होता था, है ना, निराकारी स्वरूप से कंबाइंड। और ब्रह्मा बाबा को सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं था, पर ब्रह्मा बाबा ने एकदम निराकार बाबा की श्रीमत पर 100% हर संकल्प बोल कर्म किया। पहले दिन से बाबा अलौकिक हो गया। यशोदा ने भी बाबा कहा, बच्चों ने भी, नारायण ने भी बाबा ही कहा, सबने ही बाबा कहा, और संबंध सब खत्म हो गए, नहीं हुए। तो बाबा से पवित्रता के वाइब्रेशन, है ना, पवित्रता क्या होती है? लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो गया। अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप में अपने और आदि देवता स्वरूप बाबा को क्या हमेशा ही मैं श्री कृष्ण बनूंगा, लक्ष्मी नारायण, ये मुझे ये बनना है, मैं ये बनने वाला हूँ, मैं विष्णु बनने वाला हूँ। और बाबा से क्या साक्षात्कार होता था? श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, है ना। अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप सदा ही बाबा के ज्ञान स्वरूप का मतलब ये था कि सदा ही बाबा को अंदर उसकी स्मृति रहती थी, इमर्ज रहती थी। और दूसरों को भी वो बाबा, बच्चों को क्या देखता था? यही स्वरूप देखता था बाबा। तो बाबा ने पवित्रता का स्वरूप बन गया शुरू से ही, और सदा ही ऐसोचता बन गया। मास्टर ऐसोच बाबा से कंबाइन रहता था,
कुछ भी वो वैगरी पार्ट आया, कुछ भी कोई बच्चे बीमार होते थे, कितनी समस्याएं आई, पिकेटिंग हुई, हैदराबाद में पिकेटिंग हुई, कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितने अखबारों में आया, बाबा ने कभी क्या कोई प्रॉब्लम हुई क्या, विचार चले क्या बाबा के? सदा ही शांत की मूर्त रहा, शांति के वाइब्रेशंस, है ना। यहाँ भी कितनी समस्याएं आई, कितने बच्चे छोड़ के चले गए, है ना। ऐसे ऐसे जब मुरब्बी बच्चे छोड़ के चले गए बाबा को, तो बाबा को कोई अशांत हुआ क्या बाबा कभी? सदा ही निस्वार्थ प्यार, सबको स्वीकार किया, कैसा भी था कोई, सबको स्वीकार किया। निस्वार्थ प्यार क्या होता है, सत्य प्रेम क्या होता है, जो शिव बाबा का है हम आत्माओं के साथ, बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, नहीं दिखाया। और फिर सदा अतीन्द्रिय सुख में, सदा ही अतीन्द्रिय सुख, सदा संतुष्ट, स्व से संतुष्ट, बाप तो संतुष्ट था ही, ड्रामा से संतुष्ट और परिवार से भी संतुष्ट, हर बच्चे से संतुष्ट। हर बच्चे को लगता है मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा बाबा मुझे बहुत प्यार करता है ना। जो बाबा से मैंने देखा, माउंट आबू में हम रहते थे ना, जब माउंट आबू में 5 साल ऊपर रहे, तो बाबा के इवन नॉन बी के जो माउंट आबू निवासी हैं, जो ज्ञान में नहीं चलते, आबू निवासी, वो भी बाबा को हमने देखा, बाबा से ऐसे लगता था, बाबा से ऐसे लगता था, बाबा से ऐसे लगता था, तुम्हारा आपका बाबा बहुत प्यारा था, बाबा हमने देखा। वो तो बहुत बूढ़े बूढ़े हो गए वो लोग, 90-90 साल के हो गए, तो बाबा को हमने देखा, बाबा को छोटे थे, हमारे बाबा को देखते थे, ऐसा हमें लगता था, ऐसा हमें लगता था, है ना, प्यार का स्वरूप लगता था। तो अतीन्द्रिय सुख, आनंद का स्वरूप, है ना, सदा ही बंधन से मुक्त रहा, सदा ही उनका विवेक जागृत रहा, थर्ड आई ऑफ विजडम, हमेशा तीसरा नेत्र सदा ही खुला रहा, है ना। निर्णय 1 सेकंड में कर देते थे, कभी कोई मीटिंग नहीं करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, एकदम निर्णय कर देते थे, 1 सेकंड में निर्णय करते थे, यथार्थ निर्णय। पहाड़ जैसी बात को राई बना देते थे, विस्तार को सार में ले आते थे, मन बुद्धि को सिमट के परम धाम में ही बाबा के साथ लगे रहते थे। सहन करने की शक्ति इतनी थी, वंडरफुल, उसका एग्जाम्पल था, सैंपल था। बाबा को तकलीफ होती, बच्चे कुछ है ही नहीं, है ना। बाबा जब शरीर छोड़ा, पूरा तकलीफ थी बाबा को, है ना, हार्ट की तकलीफ हुई थी, तो बाबा कहते एकदम कर्म भोग का जोर था एक तरफ, कैसा था, बाबा का पुरुषार्थ का जोर था। जो जीत किसकी हुई? बाबा की जीत हुई ना, बाबा के पुरुषार्थ की जीत हुई, माया हार गई, तो 1 सेकंड में बाबा निकल गए शरीर से। तो बाबा का मतलब सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, बिंदु लगा दिया, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, और सातों एनर्जी का भी बैलेंस, ज्ञान, पवित्रता, जितना ज्ञान उतनी ही पवित्रता, उतनी शांति, उतना ही प्रेम, उतनी अतीन्द्रिय सुख, उतना ही आनंद, उतनी शक्तियां, और हीलिंग एनर्जी। बाबा किसी को हाथ लगा देते, बच्चे को बुखार, बच्चे कहाँ बुखार है, बुखार तो है ही नहीं, बच्चे बुखार तो है ही नहीं। बाबा, मैंने तो बड़ी दादी को भी देखा, बड़ी दादी के साथ मैं बहुत साल रहे, 19 साल बड़ी दादी के साथ रहे, तो बड़ी दादी को देख, कैसे बड़ी दादी हाथ लगा, हॉस्पिटल में आती ऐसे हाथ लगा देती, ठीक हो जाते, ऐसे कर देती, ऐसे ठीक हो जाता। कितने दिन से आदमी बेहोश होते थे वेंटिलेटर पे, अगले दिन को तो दादी आई थी, आज अगले दिन वो होश में आ जाता था। हीलिंग एनर्जी, दादी का भी यही स्वरूप। हमने दादी को प्रैक्टिकल, बाबा को, ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, दादी को तो हमने देखा, प्रैक्टिकल देखा। तो दादी को हमने देखा, तो दाता, विधाता, वरदाता का रूप, ब्रह्मा बाबा को भाग्य विधाता कहते हैं, दाता, भाग्य विधाता, वरदाता का रूप, सर्व शक्तियों का वरदाता। तो अगर हम भी बाबा को फॉलो करें, शिव बाबा से कंबाइंड रहे और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें, तो हमारा भी क्या स्वरूप बन जाएगा? हम भी सर्व बंधनों से मुक्त, देह भान, देह के सर्व संबंधों के भान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान और देह के स्वभाव संस्कार के भान से मुक्त हो जाएं, आनंद, मास्टर आनंद के सागर बन के, और अपने दिल में बाबा को बिठा लें, है ना, ABCD को बिठा लें। ये बाबा की जो मुरली है ना, सारा दिन उसका मनन चिंतन मंथन से बाबा करता था। पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद के मतलब वाइब्रेशन हमसे निरंतर सारे विश्व में फैलते रहें, और शक्तियाँ अपने उसके स्वरूप बन जाएं, तो हम भी बाप के समान। सच्चे ब्राह्मणों के चार गुण होते हैं सच्चे ब्राह्मणों के। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में बाबा कभी अमृत वेला मिस नहीं करते। दूसरा क्या? दूसरा ब्रह्मचर्य, है ना, पवित्रता। चौथा ब्रह्माचारी, ब्रह्मा को किससे प्यार था? मुरली से प्यार था। ब्रह्मा ने जैसे किया हर चीज वैसे करना, और ब्रह्मा भोजन। तो सच्चा ब्राह्मण बन जाए तो हम भी आनंद के सागर परमात्मा के साथ
के समान मास्टर दाता, मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता बन करके बाप को क्या कर सकते हैं? प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओम शांति।